नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्स न्यूज। आज मेरे साथ हैं नवनिर्वाचित सांसद, 9 बार के प्रयास में सफल हुए हैं और लोकसभा में पहली बार पहुंच रहे हैं राजाराम सिंह जी काराकाट से। ये एनडीए का गढ़ था। जब से 2009 से चुनाव हो रहा है, 2009, 2014 और 2019 में यहाँ से एनडीए जीता था। लेकिन देश के स्तर पर भी इस सीट की चर्चा रही और आज भी देश में काफ़ी चर्चा हो रही है सरकार बनाने को लेकर। तो हम राजाराम सिंह जी से विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे पर भी, बिहार की राजनीति पर भी और फिर काराकाट पर भी। किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है केंद्र में? मैं आपको एक करेक्ट करूं कि 9 बार नहीं, 18 बार हमने चुनाव लड़ा है। 8 बार विधानसभा जी, तो 9, 8, 17 बार। तो जनता में अभी भी मांग पकड़, जनता में विश्वास प्रेम बना हुआ है और इसके लिए हम उस महान जनता का नमन करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। और राजनीति में जो हम लोगों ने दिशा ली है, रास्ता चुना है, वो त्याग का, ईमानदारी का रास्ता रहा है और इसी की वजह से ये भरोसा विश्वास बना रहा है। केंद्र में किसकी सरकार देख रहे हैं? केंद्र में हम कोशिश में है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि नीतीश जी और टीडीपी के लोग क्या रुख लेते हैं। उन दोनों पर भी तो नहीं उतना बहुमत बना रहा है 272, नीतीश और टीडीपी को मिलाकर। और भी कुछ लोग हैं हम लोग के हिमायती, जिनको लेके बन जाएगा। मतलब जोड़ तोड़ की कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से। मतलब कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कहिए कि इंडिया गठबंधन के ही मैंने फ्रेम में आती है। पहले भी उनका वैचारिक तौर से, सामाजिक तौर से। सरकार अगर मान लीजिए कि आईएनडीआई की केंद्र में बनती है तो बड़े मुद्दे जो उछाले गए, आरक्षण का मुद्दा, एमएसपी की गारंटी का मुद्दा, नौकरियों की गारंटी का मुद्दा, 1-1 लाख रुपए देने का मुद्दा, क्या प्राथमिकता क्या रहेगी आईएनडीआई सरकार की? इंडिया सरकार की प्राथमिकता रहेगी पहले तो देश के फैब्रिक में जो नुकसान हुआ है उसको दुरुस्त करना। इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया दैट इज भारत, संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद के उसूलों से जो विचलन की कोशिश की गई, तो पहले तो इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। और इसके अलावा जो रोजगार के, किसानों के एमएसपी देने के प्रश्न हैं, तो इन सभी प्रश्नों पर सार्थक पहल होगी। जो गैस सिलेंडर 500 रुपया में देने की बात है, 30 लाख जो खाली पद हैं सरकारी नौकरियों के देश भर में, तो उन पर अविलंब कैसे शुरुआत की जाए, बहाली प्रक्रिया की जाए, इस पर शुरुआत हुई। तो वो तमाम मुद्दे जो हमने घोषणा पत्रों में लिखे हैं वो हवाई नहीं है, वो मोदी नामा नहीं है, वो इंडिया गठबंधन के वायदे हैं और उन पर अमल की पूरी कोशिश है। आमतौर पे सीपीआई एमएलए सरकार में शामिल नहीं होती है। बिहार में जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि सरकार में हम लोग शामिल नहीं हुए ताकि एक प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाए। केंद्र की सरकार अगर बनती है आईएनडीआई, तो भाकपा माले या अन्य भाकपा माले की ही बात अगर कर लें तो 2 सांसद पहली बार जा रहे हैं संसद में, तो वो शामिल होगी सरकार में या नहीं? पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक पटना में होने वाली है और ये एक बड़ा पॉलिसी मैटर है, इसमें पार्टी में चर्चा हम करेंगे। एक तरफ जन भावनाएं भी हैं और दूसरी तरफ हम पार्टी की पॉलिसी क्या बनेगी, इसकी चर्चा आगे बात होगी। जो पार्टी लाइन लिया जाएगा हम लोग उस पर दोनों सांसद पूरे अनुशासन के साथ इस पर अमल करेंगे। बिहार के पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो नया परिवर्तन हुआ, नरेंद्र मोदी कमजोर हुए, नीतीश कुमार मजबूत हुए, इसीलिए केंद्र में भी उनकी ताकत बढ़ी है। बिहार के संदर्भ में अगर देखें तो जो आईएनडीआई का पार्ट अगर नीतीश रहेंगे या नहीं रहेंगे 2025 में, अगर वो आईएनडीआई की सरकार में शामिल नहीं होंगे, जो अभी चुनावों में सभाओं में जनता का विश्वास तेजस्वी जी के प्रति दिखा, इससे बिहार में बदलाव के बड़े संकेत मिले हैं। खासतौर से किसानों, मजदूरों, नौजवानों में जो आशा कि केंद्र के बतौर तेजस्वी उभर रहे हैं और इससे बिहार की राजनीति में एक स्पष्ट बदलाव दिख रहा है। हम समझते हैं कि यही चीज़ है, जनता का झुकाव ही असल में बदलाव को प्राथमिक दिशा देता है। आज बिहार में जो मोदी जी की और अमित शाह की सभाएं हुई, वो लोगों के लिए तरसते रहे। वो ठीक है कि पुलिस की फौज बुला के भीड़ जुटाई गई, लेकिन लोग नहीं हुए। इसलिए बिहार बदल रहा है, ये साफ तौर से दिखा है और विधानसभा चुनाव में भी इसका भारी असर दिखेगा।
नीतीश को भी साथ लाने की कोशिश होगी। हो रही है, लगातार हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश के जो हालात हैं इसमें आप हमारा साथ दें। काराकाट के संदर्भ में आपकी क्या योजना है? काराकाट में देखिए, हमने राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ सबसे बड़े सवाल के रूप में चिन्हित किया था कि हमारा इलाका सोन के पानी का इस्तेमाल करने वाला पहला लोकसभा क्षेत्र काराकाट है और हमारी सोन नहरें जर्जर हो रही है, बहुत है। 150 बरस से यहाँ अकाल नहीं पड़ा है, इन्हीं नहरों के बदौलत वो जीवन रेखा है। तो आज के सर्वे के आधार पर सोन नहरों का दूसरे इलाके तक पानी पहुँचाने की गारंटी हो और इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण हो। इस सवाल पर संसद के अंदर बिहार में जो भी सरकार बनेगी उसके साथ, अगल बगल की सरकारों उसके साथ वार्ता करके हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी में लें, इसको दिशा में आगे बढ़ें। दूसरा जो प्रश्न है इधर, जिसको हमने बिहार असेंबली से दिल्ली भेजा भी था सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करा करके, बारून बीटा रेलवे लाइन, वो अब तक चक्कर खा रही है। अभी तक उस पर कोई सार्थक पैसा और सर्वे के लिए कोई काम, कोई रेल लाइन बिछाने के लिए काम नहीं हो पाता, तो उस पर दूसरा प्रयास होगा। इसके अलावा भी और मांगे हैं, जहाँ जहाँ की जो मांगे उठेंगी, हमने पहले भी कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों से, गांव के प्रतिनिधियों से, ग्रामीणों से राय करके एक हम कार्य योजना बनाएंगे और उस पर हम लोगों का जीवन सेवा के लिए ही बना है और इसी के लिए हम समर्पित रहे हैं। उस पर भी एक इफेक्टिव पास होगा। दाऊदनगर अनुमंडल क्षेत्र का अगर देख लें तो पहला व्यक्ति आप हैं जो लोकसभा की दहलीज पर पहुंचे। तो दाऊदनगर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं, कैसे इसको डील करें? मेरा समर्थन जिला बनाने की मांग को होगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 2 जिला की मांग उठी है, डेहरी और दाऊदनगर दोनों की मांग होगी। कल ही मेरे बगल में आए थे एक एसपी, तो उन्होंने कहा कि सर आबादी बढ़ रही है, थानों की संख्या, प्रशासनिक इकाइयों की संख्या और होनी चाहिए और अधिक थाने, ब्लॉक, जिला बनना चाहिए। इससे थोड़ा शासन प्रशासन चलाने में सुविधा होगी, लेकिन हम लोग वर्कलोड से दबे हुए हैं, तो इसमें आप मदद करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जनता की भी मांग है और प्रशासकीय इकाई में जो लोग हैं उनकी भी चाहत है ये हो। तो इसीलिए हमने कहा आपसे कि दाऊदनगर का होने के नाते भी और दूसरा की ज़रूरत भी उभर के आ रही है, इस नाते भी हमारा समर्थन दाऊदनगर को जिला बनाने के सवाल पर रहेगा। यहाँ के जैसे देवरा हो गया, आपको डिहरा हो गया, ये सब तो थाना बन जाने चाहिए थे, नहीं बने, तो इसके लिए करेंगे क्या? सिर्फ समर्थन से तो काम चलेगा नहीं, मतलब पार्लियामेंट में कोई मुंह बनेगा तो वहाँ करेंगे। बिहार में सरकार से भी कॉल करना होगा, बिहार सरकार सांसद तो कहिए कि प्रत्यक्ष रूप से अब बिहार असेंबली तो विधायक ही लोग रहते हैं। सांसद एक बीच का एक मजबूत कड़ी होता है जो ऊपर से हस्तक्षेप करता है। सरकारें सुनती हैं, राज्य सरकारें भी सुनती हैं, इसलिए दोनों लेवल पर पहल होगा। ऐसे भी नीतीश को लाने की कवायद हो रही है, तो ये भी होना चाहिए और वो पहल आपको दिखेगा। अभी तो हम लोग सर्वोच्च ग्रहण नहीं लिए। आपसे पहले जिन लोगों से भी जिला बनाने की बात की गई वो सिर्फ मीडिया में ही बात रह गई, ऊपर तक कोई नहीं लेके गया। आप अन्य लोगों को भी जानते हैं और तो आपसे उम्मीद अधिक है। ठीक है, मैं ये जानता हूँ कि मुझे ये फूलों की सेज नहीं मिली है, कांटों का ताज मिला है। दाऊदनगर को जिला बनवा दीजिए, इससे बड़ा काम अभी फिलहाल दाऊदनगर के संदर्भ में तो कुछ नहीं है। पॉलिसी लेवल पर चेंज है देश में, सरकारी संस्थानों को धीरे धीरे नकारना है और प्राइवेट को लाना है। इस दिशा को तो चेंज करना पड़ेगा पहले, सरकारी कुछ बने हैं। और जरूर हम चाहेंगे कि उपेंद्र जी का केंद्रीय विद्यालय की तरह यह घोषणा न हो।
अच्छा प्रयास हम लोग की तरफ से रहेगा। वो तो शिक्षा सुधार आंदोलन तब चला रहे थे जब शिक्षा विभाग के मंत्री खुद मंत्री थे। मेडिकल कॉलेज के लिए भी सवाल उठाया जाए। वो कोई मंत्री चला सकता है उस ढंग से। मान लीजिए कि वो चीज़ों के प्रति गंभीर है तो जनता में जागरूकता पैदा करना और दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री लेवल पर पहल करना, ये दोनों साथ साथ हो तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन ये साथ साथ हो नहीं रहा है, अखबार में बयानबाजी भर पाती। डालमिया नगर का लोग हल्ला कर रहे हैं, उसके बारे में आप किस तरह से हैं? डालमिया नगर तो आपका एजेंडा में शामिल है। आप सोचते रहिए, आप पब्लिक डालमिया नगर तो आपका एजेंडे में रहा है घोषणा पत्र में। देखिए, डालमिया नगर के मामले में मोदी जी, उपेंद्र जी ने तो कह दिया कि हम चालू करवाएंगे, लेकिन बात दूसरी है। बात यहाँ पर भी है कि डालमिया, गोयनका, टाटा, बिरला, ये सब पुराने जमाने के पूंजीपति सब पृष्ठभूमि में चले गए, बैकग्राउंड में चले गए। संपत्ति तो आज लिए कि लालू ने आज पूरी दिशा बदल गई इकोनॉमी की, तो नए सिरे से वहाँ पर उद्योग समूह क्या खड़ा हो, टेक्नोलॉजी बदल गई। इसके लिए जरूर अभी और ज़्यादा तह में जाने की जरूरत है, पहल करने की, अध्ययन की जरूरत है। हाँ, चूँकि अब तो उनके दो मित्र पूंजीपति अब हावी हैं देश में, अडानी और अंबानी। अब कहाँ टाटा बिरला, कहाँ गोयनका, कहाँ डालमिया। तो डालमिया अब आएंगे नहीं, अब उनके पास उनकी पूंजी। डालमिया तो बंजारी में अपना खड़ा भी किया, लेकिन वो डालमिया नगर में डालमिया की रुचि है भी। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि अब दिशा है, मतलब औद्योगिक पूंजी की जगह वित्तीय पूंजी धीरे धीरे राज कर रही है, सट्टा बाजार उछल रहा है। तो एक यह भी बात बहुत फंडामेंटल बात है, बुद्धिजीवी है इस बात को समझ सकते हैं कि वित्तीय पूंजी हावी हो रही है औद्योगिक पूंजी पर। तो पहले कारखानों में, उद्योग में ज़्यादा पूंजीपति पूंजी लगाते थे, अब उनकी दिशा हो गई कर्जा बरसूद पर लगा करके, तो पैसा कमाने का धंधा, ये दिशा बदल गई। बहुत सारी बातें हो गई हैं, लेकिन हम इस पर सार्थक पहल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं रोहतास के लोग की डेहरी को आप जिला बनाने की कोशिश करेंगे और दाऊद को भी जिला बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर